दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे उत्तराखंड में 5 बद्री, 5 केदार और 5 प्रयाग है, जो धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो चलो जानते हैं इनका धार्मिक महत्व, इतिहास, यात्रा मार्ग और उनकी प्रसिद्धि का कारण। पंच बद्री का इतिहास, महत्व और यात्रा मार्ग। बद्रीनाथ का उल्लेख पुराणों और महाभारत में मिलता है। माना जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु तपस्या में लीन थे, जिसके कारण माता लक्ष्मी ने उन्हें बद्री के पेड़ के रूप में छाया दी। इसके बाद से विष्णु जी यहाँ बद्रीनाथ कहलाए। ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक सड़क मार्ग उपलब्ध है। सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन हरिद्वार है। हेली सेवा भी ऋषिकेश और जोशीमठ से उपलब्ध है। बद्रीनाथ मंदिर भारत के 4 धामों में से एक है और हिंदू धर्म में इसका अत्यधिक महत्व है। कहा जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान यहां तपस्या की थी। इसे भगवान विष्णु का योग ध्यान रूप माना जाता है। यह बद्रीनाथ मार्ग पर पांडुकेश्वर में स्थित है, जोशीमठ से करीब 24 किलोमीटर दूर है। यह स्थान भगवान विष्णु के ध्यान स्वरूप की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। भविष्य बद्री का इतिहास और महत्व बहुत ही रोचक है। माना जाता है कि भविष्य में जब बद्रीनाथ का रास्ता बंद हो जाएगा, तब यहां भगवान विष्णु की पूजा होगी। यह स्थान जोशीमठ से लगभग 17 किलोमीटर दूर सुबह गांव में स्थित है। जोशीमठ से इस स्थान तक पैदल यात्रा करनी होती है। भविष्य के बद्री धाम के रूप में इसका महत्व है और यही इसकी प्रसिद्धि का कारण है। वृद्ध बद्री का इतिहास और महत्व भी कम नहीं है। कहते हैं कि भगवान विष्णु वृद्ध रूप में यहां प्रकट हुए थे। यह स्थान धार्मिक तप और साधना के लिए प्रसिद्ध है। वृद्ध बद्री जोशीमठ के पास स्थित है और सड़क मार्ग द्वारा पहुंचा जा सकता है। भगवान विष्णु के वृद्ध स्वरूप की पूजा के लिए यह स्थान विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अति बद्री का इतिहास और महत्व भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह स्थान 7 छोटे मंदिरों का समूह है और इसे आदिकालीन विष्णु पूजा का स्थान माना जाता है। अति बद्री कर्णप्रयाग से सड़क मार्ग द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। पुराणों के अनुसार आदि शंकराचार्य ने यहां विष्णु की पूजा का प्रचार किया था और यही इसकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण है। पंच केदार का इतिहास, महत्व और यात्रा मार्ग। केदारनाथ इतिहास और महत्व। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने यहां भगवान शिव की तपस्या की थी। शिवजी यहां एक बैल के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए उनके शरीर के विभिन्न हिस्सों की पूजा अलग अलग केदारों में होती है। कैसे पहुंचे? गौरीकुंड से 16 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा द्वारा पहुंचा जा सकता है। हेली सेवा भी उपलब्ध है। प्रसिद्धि का कारण यह भगवान शिव का प्रमुख मंदिर और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तुंगनाथ इतिहास और महत्व। यह भगवान शिव के हाथों की पूजा का स्थान है। यहां की ऊंचाई लगभग 3680 मीटर है, जिससे यह दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। कैसे पहुंचे? चोपता से 3.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा द्वारा यहां पहुंचा जा सकता है। प्रसिद्धि का कारण इसकी ऊंचाई और पौराणिक महत्व के कारण यह तीर्थ स्थल बहुत प्रसिद्ध है। रुद्रनाथ इतिहास और महत्व। यहां भगवान शिव के मुख की पूजा की जाती है। यहां का वातावरण ध्यान और साधना के लिए आदर्श है। कैसे पहुंचे? यह जोशीमठ से करीब 20 किलोमीटर दूर है, जहां तक पहुंचने के लिए पैदल यात्रा करनी पड़ती है। प्रसिद्धि का कारण यहां का प्राकृतिक सौंदर्य और शिव के रुद्र रूप की पूजा इसे विशेष बनाती है। मध्य महेश्वर इतिहास और महत्व। यहां भगवान शिव की नाभि की पूजा होती है। इसे शिव का मध्य रूप माना जाता है। कैसे पहुंचे? ऊखीमठ से 18 किलोमीटर पैदल यात्रा द्वारा पहुंचा जा सकता है। प्रसिद्धि का कारण यहां की धार्मिक मान्यता और प्राकृतिक सौंदर्य इसके आकर्षण का केंद्र हैं। कल्पेश्वर इतिहास और महत्व। यह एकमात्र केदार है जहां पूरे साल पूजा की जाती है।
यहां भगवान शिव की जटाओं की पूजा होती है। कैसे पहुंचे? हेलंग से पैदल यात्रा के द्वारा पहुंचा जा सकता है। प्रसिद्धि का कारण यहां की पूजा विधि और इसकी प्राकृतिक स्थिति इसे खास बनाती है। पंचप्रयाग का इतिहास, महत्व और यात्रा मार्ग। विष्णु प्रयाग, इतिहास और महत्व। यह अलकनंदा और धौली गंगा के संगम पर स्थित है। माना जाता है कि यहां भगवान विष्णु ने तपस्या की थी। कैसे पहुंचे? ये जोशीमठ से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रसिद्धि का कारण यहां विष्णु जी का ध्यान और नदियों का संगम इसे पवित्र बनाता है। नंद प्रयाग, इतिहास और महत्व। अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम पर स्थित यह स्थान नंद बाबा की पौराणिक कथा से जुड़ा है। कैसे पहुंचे? यह कर्ण प्रयाग के नजदीक है और सड़क मार्ग द्वारा पहुंचा जा सकता है। प्रसिद्धि का कारण यहां का प्राकृतिक सौंदर्य और संगम का महत्व इसे विशेष बनाता है। कर्ण प्रयाग, इतिहास और महत्व। अलकनंदा और पिंडर नदियों के संगम पर स्थित यह स्थान महाभारत के योद्धा कर्ण से जुड़ा है। कैसे पहुंचे? यह बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित है। प्रसिद्धि का कारण कर्ण के तप और संगम का धार्मिक महत्व इसे प्रसिद्ध बनाता है। रुद्रप्रयाग, इतिहास और महत्व। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित इसे भगवान शिव के रौद्र रूप का स्थान माना जाता है। कैसे पहुंचे? रुद्रप्रयाग तक सड़क मार्ग उपलब्ध है। प्रसिद्धि का कारण शिव के रुद्र रूप की पूजा और संगम का महत्व इसे खास बनाते हैं। देवप्रयाग, इतिहास और महत्व। अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर स्थित यह स्थान गंगा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। कैसे पहुंचे? यह ऋषिकेश से करीब 70 किलोमीटर दूर है और सड़क मार्ग द्वारा पहुंचा जा सकता है। प्रसिद्धि का कारण गंगा का उद्गम स्थल होने के कारण इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। ये स्थान अपने अपने धार्मिक, पौराणिक और प्राकृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध हैं और हर साल हजारों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं।